हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईएस एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता यूपीपीजीटी टीजीटी मैथमेटिक्स का न्यू टॉपिक हम लेके आए हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड टोपोलॉजी। इसमें ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। इसमें हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं मीन, मोड और मीडियन। मतलब मीन का मतलब माध्य है, ठीक है, और मोड मतलब होता है आपका बहुलक हिंदी में, और मीडियन मतलब होता है माध्य का, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक में। इसके हम जो प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन है जीआईसी, पीजीटी और टीजीटी में, वो आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल है वाईएस एजुकेशन पॉइंट, उसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, if the mean of 10 observation और 10 ऑब्जर्वेशन आपके x1, x2, x3 अप टू x10 तक इज कितना है 20। मतलब 10 ऑब्जर्वेशन जो आपके पास है उसका जो मीन है वो कितना है, इसका 20। अब यहाँ पे मीन की बात करते हैं तो मीन यहाँ पे कहते हैं माध्य है हिंदी में, और माध्य निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मतलब जो आपके प्रेक्षण है उनका योग और नंबर ऑफ प्रेक्षण, मतलब जितने आपके प्रेक्षण है, 1 है, 2 है, 10 है, 15,000 है, जितने भी हैं उससे इसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। ये इसका क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं मीन के लिए, तो मीन का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशनों का सम करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x10 तक, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, इसमें 10 ही है, इक्वल टू 20। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x10 तक इनका सम कितना आ जाएगा, देखिए 10 की मल्टीप्लाई दी 20 में करते हैं तो 20 इंटू 10 हो गया 200, ठीक है। तो ये हो गया 200, तो 10 ऑब्जर्वर का सम कितना आ गया, 200 आ गया। अब बात करते हैं नहीं की, तो देन द मीन ऑफ x1, यहाँ से बात कर रहा है कि इसका मीन निकालिए, किसका, x1 प्लस 2 कोमा x2 प्लस 4 कोमा x3 प्लस 6 अप टू x10 प्लस 20, इसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो यहाँ भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ऑब्जर्वेशन बनेगा, देखिए मैं इसको अलग उससे दिखा दूंगा, तो यहाँ पे ये बनेगा एक ऑब्जर्वेशन पर्टिकुलर, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन बनेगा और ये तीसरा ऑब्जर्वेशन बनेगा। इसी तरीके से अप टू 10 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी बनेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से 10 ऑब्जर्वेशन में, तो इसका सम होगा x1 प्लस 2 प्लस x2 प्लस 4 प्लस x3 प्लस 6 अप टू x10 प्लस 20 तक, इसका क्या बनेगा, ऑब्जर्वेशन का सम बनेगा, अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए। तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, ये भी कितने बनेंगे, 10 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने बनेंगे, 10 ही बनेंगे, अपॉन 10। तो यहाँ से यदि हम इसको सेपरेट करते हैं x1, x2, x3, इसी तरीके से अप टू x10 तक, तो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश अप टू x10 तक, और ये कर्क सीरीज बना लेंगे हम 2, 4, 6 वाली, ठीक है। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 20 तक, ठीक है। कहाँ तक ऐड हो रहा है, 20 तक ऐड हो रहा है। और इसी तरीके से यदि हम इसको देखेंगे, अपॉन कितना आ रहा है इसके नीचे, 10, ठीक है। तो इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 10 थे। अब यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 और अप टू x10 तक का सम इक्वेशन फर्स्ट टाइम देखेंगे तो कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 20 तक, मतलब इसका जो सम आएगा देखिए क्या आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 20। तो ये कैसी सीरीज है, सम ऑफ इवन नंबर आ रहे हैं, सम ऑफ इवन नंबर है, और इवन नंबर कहाँ तक है, 20 तक है। यदि इसमें मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ इवन नंबर से, तो यहाँ पे क्या बनता है, 1 प्लस 2 प्लस 3, देखिए हम 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो बनता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, 10 बचेगा, अपॉन कितना है सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, तो 200 प्लस 2। सम ऑफ नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हमारे पास होता है n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है।
क्योंकि क्या हो गई, एक सीरीज बन गई नेचुरल नंबर की, कहाँ तक है 10 तक, तो n इसमें कितने हो गए 10 हो गए। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में रखते हैं तो n की वैल्यू 10 इंटू 10 + 1 11/2, ये कितना है इसके नीचे 10, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 200 + 10 इंटू 11 कितना हो गया 110/10, तो 200 + 100 110 कितना हो गया 310/10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी 31, तो न्यू मीन कितना आ गया इसका 31, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट मीन ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, तो मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, 3 टर्म्स का जो मीन इसने दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो सम ऑफ 3 टर्म्स कितने हो जाएंगे, सम ऑफ 3 टर्म्स हमने अभी पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में, तो लास्ट क्वेश्चन में कैसे पढ़ा था, जो जिसकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे यदि हम मीन से मल्टीप्लाई कर देते थे तो क्या आ जाता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आया था। ऑब्जर्वेशन कह देते हैं, टर्म्स कह देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स का यदि हम सम करते हैं तो कितना आएगा 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट बात क्या कहता है, द मीन ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म, तो मीन ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स का मीन जो आ जाएगा नेक्स्ट जो अगले 3 के बाद जो 2 हैं उनका जो टर्म है मीन उनका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो सम ऑफ वही कंडीशन ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स कितना हो जाएगी 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखें तो शुरू में कितने थे 3 थे और फिर कितने हुए 2 हुए, तो अब कह रहा है मीन ऑफ द ऑल 5 टर्म्स, मतलब पांचों टर्म का मीन बताना कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या बनता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कह देंगे या ऑल टर्म्स कह देंगे, एक ही बात है, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक ही बात है। तो सम कितना आएगा ऑल टर्म का, देखिए पहले 3 का कितना था 42 था, प्लस बाद के 2 का कितना था 36 था, अपॉन टर्म कितने टोटल इसमें 5, बस फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ये कह सकते हैं हमारा एक लॉजिक अप्लाई हो गया, बस ऐड करिए 5 से डिवाइड कर दिया आंसर आ जाएगा। तो 6 to 8 हो गया, 3 + 7 हो गया बाय 5, और इसे ऐड डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 2 5 5 25 प्लस 6.6, ठीक है। तो 15.6 इसका क्या आ गया न्यू मीन आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता था संख्या मतलब नंबर्स 50 48 47 48.5 50.5 52 48.8 46, इसके हमें क्या बतानी है माध्यिका बतानी है, जिसको हम बोल देंगे मीडियन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको मीडियन में हमें बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मीडियन के लिए फॉर्मूला में बताता हूँ, या फॉर्मूला कहता है थोड़ा सा लॉजिक मान लेंगे हम। मीडियन के लिए सबसे पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज को या इस टर्म को क्या करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वैल्यू आती है, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी 46 बनेगी, उससे बड़ी होगी 47, उससे बड़ी 48, उससे बड़ी 48.5, उससे बड़ी 48.8, उससे बड़ी हो जाएगी 50, फिर हो जाएगी 50.5, फिर हो जाएगी 52, क्लियर। देखें गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टर्म है, यहाँ भी 8 नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे आ रही है कंडीशन। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है 8 आ रही है। अब 8 जब भी आएंगे और ये कैसा नंबर है इवन, तो इवन के लिए मीडियन आपने पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला लगता है n/2 nth टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, छोटे क्लासों में जो आपने पढ़ा हुआ बाय 2, क्लियर। अब हम इससे ना करके हम क्या करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ इसमें एक तरीका। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करिए एक शुरू की टर्म काटे, एक लास्ट की टर्म काटे, एक फिर शुरू की काटे, एक फिर लास्ट की काटे, एक फिर शुरू की काटे, एक फिर लास्ट की काटे, ठीक है। लास्ट में आपके पास 2 टर्म बचेंगी बीच की, ठीक है। लास्ट में आपको जो 2 बीच की टर्म बनेगी उन्हीं को क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिएगा, और 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिएगा, क्या कर देना 2 से
डिवाइड, ये आपका क्या निकल आएगा, मीडियन निकल आएगा। क्लियर है, मतलब माध्य निकल आएगा, माध्यिका निकल आएगी। क्लियर है। ओ इवन की कंडीशन, ठीक है। तो इवन की कंडीशन में आपको जो मिडल है उसमें 2 टर्म बचेंगी, और जो ओड होगा उस कंडीशन में आपको मिडल में 1 टर्म बचेगी, और वही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है। लेकिन इवन वाली कंडीशन में 2 टर्म बचेंगी, दोनों टर्म को क्या करना है, ऐड करना है, फिर क्या कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं यही काम करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 8 और 5 हो गया 13, 13 1 कैरी गया 48, 48 96 और 1 97 बाय 2। तो डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 1 4, 8 जा 16 पॉइंट, यहाँ कैरी गया 4 6 जा, और ये हो गया 4 5 जा। क्लियर है। तो 48.65 इसका जो आ गया, मीडियन आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और शेयर तो बिल्कुल ना भूले करना। ठीक है ना। चलिए, जितना आप शेयर करेंगे उतना मैं आपको अच्छे से अच्छे आपको समझाएंगे या आपको करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हमें वैल्यू बतानी है, क्या होगी, द मोड, जिसमें वो मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, जिसका फॉलोइंग डाटा का जो मोड है वो कितना दिया है, 7 दिया है। मतलब हमें जो इस बार मोड दिया हुआ है वो कितना दिया है, 7 दिया है। इस बार मोड का क्वेश्चन है। ठीक है। पहले हमने मीन पढ़ा था, फिर हमने मीडियन पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। क्लियर। तो मोड यहाँ पे क्या कहता है, मोड कैसे निकाला जाता है, तो मोड हमारा कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा टर्म आई हुई होती है। ठीक है। या सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया हुआ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर टर्म आपके 3 5 6 7 5 4 7 5 6 x 8 और 7। क्लियर। अब यहाँ पे जो बहुलक इसको मोड बोलते हैं हम, वो 7 दिया हुआ है, हमें बताना है एक्स का क्या मान होगा। ठीक है। अब यहाँ से हम कंडीशन, अब थोड़ी सी ध्यान दें, कुछ नहीं, हल्का सा लॉजिक लगाना है आपको। यहाँ पे जो मोड होता है वो क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आया हुआ। तो हम देखते हैं 3 1 बार है, कैंसिल करो, 5 1 2 और 3। ठीक है। जो 3 टाइम्स आया हुआ है वो 5 आया हुआ फिलहाल जो हमने देखा। ठीक है। अब 7 को काउंट करते हैं, तो 7 को काउंट करने के लिए हम देखेंगे तो 7 1 1 2 और 3, तो 3 टाइम्स भी हमारा क्या हुआ है, 7 आया हुआ है। अब मोड जो दिया हुआ है हमें कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो 7 ज़्यादा बार आना चाहिए, तो यहाँ भी 5 3 बार आ रहा है और 7 भी 3 बार आ रहा है। ठीक है। अब 7 क्या आना चाहिए, मतलब ज़्यादा बार आना चाहिए, या तो मतलब एक एक्स्ट्रा ही आ जाए, मतलब 4 बार। यदि हम एक्स की वैल्यू यहाँ 7 रख दें, ठीक है, तो 7 कितनी बार आ जाएगा, 4 टाइम आ जाएगा। कितनी टाइम आ जाएगा, 4 टाइम्स कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो 7 इसका हो जाएगा, मोड हो जाएगा। क्लियर है। तो हम एक्चुअली हम 7 रख दें तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई। इसमें इसलिए हो रहा है, एक्स की वैल्यू यदि हमारे पास 5 होता, मोड यदि 5 होता, तो हम एक्स की वैल्यू क्या रख देते, 5 रख देते। क्यों, क्योंकि जो ये दोनों 3 टाइम्स है। ठीक है। अब हमें देखना है जो भी हमारा ज़्यादा मोड होगा वो इसका क्या देंगे, एक्स की वैल्यू के जगह रख देंगे। ठीक है। एक्स की वैल्यू हम वही रख देंगे जो हमें ज़्यादा बनाना है। ठीक है। अब हमें ज़्यादा क्या बनाना है, 7 बनाना है, सिंपल है ना। तो एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, 7 रख देंगे, बस क्वेश्चन कंप्लीट। जो हमें ज़्यादा बनाना है हम एक्स की वैल्यू वही रख देंगे। 5 ज़्यादा बनाना होता तो हम 5 की जगह एक्स की जगह 5 रख देते, लेकिन हमें बनाना क्या है, 7 बनाना है, तो इसलिए हम एक्स की जगह क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब इसमें कौन सा हमारा सत्य होगा। ठीक है। हमने अभी तीनों चीज़ पढ़ी है, मीन भी पढ़ा लिया, मीडियन भी पढ़ लिया, और हमने मोड भी पढ़ लिया, कैसे भी निकलते हैं। ठीक है। अब इन तीनों में बताना कौन सा, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा। ठीक है। अब इन तीनों में एक तरीके से रिलेशन है, और रिलेशन हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें एक फॉर्मूला बनता है, मोड इक्वल टू, इन तीनों से एक रिलेशन बनता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है। ये आपको एक रिलेशन बनता है इन तीनों में। ठीक है। जहाँ भी ये होगा वो आपका क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है। 2 ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है। सी में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है। ठीक है। कोई सा भी आप लगा सकते हो, सी भी सही है और इसका डी भी सही है। ठीक है।
कुछ मिस्टेक होगी इसमें थोड़ा ना, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, बस इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, क्लियर है। यहाँ पे इसका रिलेशन बन रहा है तीनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड मीडियन, मीन एंड मीडियन हमें दिया हुआ है कितना, मीन दिया हुआ है 21 और मीडियन दिया हुआ है 22, देन द मोड, हमें बताना है मोड क्या होगा, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है लास्ट क्वेश्चन में यही, पर इसमें यही फॉर्मूला क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए हमारा फॉर्मूला बनता क्या है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो 3 इंटू मीडियन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 22 माइनस 2 इंटू मीन कितना दिया हुआ है 21। सॉल्व करेंगे 3 इंटू 22 हो जाएगा 66 माइनस ये हो जाएगा 42, माइनस करेंगे तो 42, ठीक है 24। तो इसका मोड कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो मोड कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। बहुत आसान था, बस फॉर्मूले में रखना था और आपका आंसर आ जाता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर होता है मीन मॉड मीडियन का, ये बहुत छोटा चैप्टर होता है, ज़्यादा इसमें हार्ड कुछ क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, इसलिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो मीडियन हमारा क्या हुआ इसमें दिया हुआ, इफ़ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हमें बताना है डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पे 10 12 13 16 x 20 25 30, ठीक है, इज आ गया। तो अब का मतलब इज इक्वल टू कितना हमारा 18। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इन सब का जो मीडियन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू बतानी क्या होगी। अब यहाँ से हम ध्यान से देखें तो मीडियन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर लगाना पड़ेगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में ये है या नहीं है ये हम पहले चेक करेंगे, क्लियर। तो 10 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 16 है, फिर x का कुछ भी होगा x की जगह, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30। तो हम यदि x को थोड़ी देर के लिए भूलें तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है असेंडिंग ऑर्डर ही है, ठीक है, क्योंकि जो टर्म है वो बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। अब मीडियन के लिए मैंने बताया है कैसे करेंगे, कुछ नहीं, फॉर्मूला यहाँ कुछ नहीं अप्लाई करना, बस आपको क्या करना है, एक शुरू का एक लास्ट का, फिर एक शुरू का फिर एक लास्ट का, फिर एक शुरू का एक लास्ट का, क्लियर है। अब आपके पास दो टर्म बचती हैं, ठीक है, लास्ट में दो टर्म बचती हैं, बस इतना ध्यान रखिए जी, लास्ट में दो टर्म बचते हैं तो 16 प्लस इनको ऐड करना है और बाय 2 कर देना है, किसके इक्वल हो जाएगा, मीडियन के इक्वल हो जाएगा। अब मीडियन इस बार हमें दिया हुआ कितना 18, कितना दिया हुआ है 18, बस सॉल्व कर दीजिए। 16 प्लस एक्स इक्वल टू 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा 36, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 36 माइनस 16, ये हो जाएगा 20। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगी 20 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 20, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। बस आपको मीडियन में क्या करना है, एक शुरू का फिर एक लास्ट का, ठीक है, इसी तरीके से एक फिर सेकंड वाला फिर सेकंड लास्ट, फिर सेकंड शुरू से थर्ड वाला फिर लास्ट से थर्ड वाला, ठीक है। जो भी आपकी लास्ट की दो टर्म बचेंगे या एक टर्म बचेगी, ठीक है, इवन होगा तो दो टर्म बचेंगी और ओड होगा तो एक टर्म बचेगी, ठीक है। ओड में कोई टेंशन नहीं लेना, जो एक टर्म बचेगी वही आपका मीडियन होता है, बस सिंपल बात है, ठीक है। ये भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने करा था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें और शेयर तो बस समझ लिए करना ही करना है, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन ऑफ 1 3 4 5 6 5 7 4 इज n। इस टर्म का जो मीन दिया हुआ n दिया हुआ, नंबर ऑफ 3 2 2 4 3 p 3 हैव मीन n माइनस 1। तो मीन यहाँ पे दिया हुआ है n माइनस 1 और मीडियन है यहाँ पे q, और हमसे पूछ रहा है p प्लस q, बताइए क्या होगा। तो p प्लस q बताना हमें क्या होगा, तो हमें p भी निकालना फाइंड करना है और q भी फाइंड करना है, ठीक है। तो p ये इस टर्म में है और q आपका मीडियन है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली टर्म हमारी क्या कहती है, 1 3 4 5 7 और 4, इसका जो मीन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपको, n दिया होता है। मीन के निकालने के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे सम करेंगे इसका 1 3 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स कितनी है इसमें 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। इन सबको सम करेंगे 1 3 4 4 4 8 5 13 13 7 20 24 24 24 बाय 6 इक्वल टू n। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 6 को 4 24 से काटेंगे तो 4 टाइम, तो n कितना हो गया 4 आ गया, ठीक है। n की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई।
अब इसका मतलब इसका जो मीन आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। अब नेक्स्ट टर्म कहता है कि 3, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे कहता है कि 3, 2, 2, 4, 3, P, 3, इसका जो मीन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, n-1, ठीक है। और इसी का हमें मीडियन भी दिया हुआ है, ठीक है, इसी का हमें मीडियन भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, q दिया हुआ है। क्लियर है। अब पहले हम निकालेंगे मीन, तो मीन निकालने के लिए क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 3 + 2 + 2 + 4 + 3 + p + 3 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 टर्म है, इक्वल टू किसको, मीन कितना है यहाँ पे, n-1। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, 3 + 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 और 3 17, तो 17 + p/7 इक्वल टू n, यहाँ पे कितना हो गया 4, तो 4 - 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना हो गया 3, तो 17 + 3 और यहाँ पे 7 × 3 हो जाएगा 21, तो p यहाँ पे आ जाएगा 4, p कितने आ जाएगा यहाँ पे 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो p की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, q निकालना है। q यहाँ पे क्या है, मीडियन है, किसका, इस टर्म का क्या है, मीडियन है। तो मीडियन यहाँ पे दिया हुआ है हमें कितना, q। अब मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले टर्म को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो सबसे छोटा है यहाँ पे 2, तो 2 बार है। अब यहाँ उसके बड़ा क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 कितनी बार है, 3 टाइम है, 3, 3, 3, ठीक है। अब p की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 है, तो 4 कितना होगा, 2 टाइम्स हो गया ना, तो 4, 4, क्लियर है। अब मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने बताया हुआ था, मीडियन निकालने के एक शुरू की टर्म कैंसिल आउट करेंगे, लास्ट की, फिर एक शुरू की, फिर एक लास्ट की, फिर एक शुरू की, फिर एक लास्ट की। तो ये जो बचेगा एक टर्म बच रही है यहाँ पर, जो वही टर्म क्या हो जाएगी आपकी, मीडियन हो जाएगी। तो यहाँ पे मीडियन हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। तो मतलब q की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, p की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब से क्या पूछ रहा था, p + q, तो p आ गया 4, q आ गया 3, तो ऐड होगा हो गया 7, ठीक है। तो p + q कितना हो गया, 7 हो गया, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, द मीन वेट ऑफ 9 आइटम। तो मीन वेट, तो कह सकते हैं वेट कहते हैं, मीन कहते हैं ऑफ 9 आइटम। तो 9 आइटम का तो मीन जो है वो कितना है, 15 kg है, क्लियर है। इफ 1 मोर आइटम इज एडिड, मतलब इस आइटम में एक आइटम और ऐड कर दिया जाए, ठीक है, एक आइटम और ऐड कर दिया जाए, तो कितने आइटम हो जाएंगे, 10 आइटम हो जाएंगे, क्लियर है। कितने आइटम हो जाएंगे, 10 आइटम हो जाएंगे। अब एंड द मीन वेट बिकम 16, तो इनका जो वेट आएगा या मीन आएगा वो कितना आएगा, 16 kg आएगा, क्लियर है। मतलब यदि इस 9 आइटम में एक आइटम ऐड और कर दिया जाए तो कितना देंगे, 10, तो 10 का जो मीन आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा। हमें निकालना है जो 10th आइटम है, मतलब जो आपने एक तरीके से जो आइटम आपने जोड़ा है, जो आइटम आपने ऐड किया है उसका वेट कितना होगा, उसका सेपरेटली वेट बताना है कितना होगा, अलग से, ठीक है, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, यदि हमें मीन दिया हुआ है, मीन ऑफ 9 आइटम, तो इसका सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ 9 आइटम। तो 9 आइटम का सम कितना हो जाएगा, 15 × 9 = 135। अब आपके पास कितने 10 आइटम है, तो सम ऑफ 10 आइटम कितने हो जाएंगे, सम ऑफ 10 आइटम्स, तो इसका मीन कितना है, 16 है, इंटू 10 160, ठीक है। तो मतलब 9 आइटम का जो सम आया वो कितना, 135 kg आ गया एक तरीके से, और 10 आइटम्स का जो सम आया वो कितना आ गया, 160 kg। अब यदि हम ध्यान से देखें तो 9 आइटम्स जो हैं वो आपके 135 kg के आ रहे हैं, ठीक है। अब जो 10 आइटम है, यदि हम 10 आइटम का ऐड करते हैं तो 10 आइटम का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 160 kg। मतलब यदि हम इन दोनों को माइनस कर दें या कहते हैं डिफरेंस कर दें दोनों का, तो हमारे पास जो 10 आइटम है, ठीक है, तो एक आइटम हमने ऐड किया था तो वो कितने केजी का होगा, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो कितने केजी का होगा, 25 केजी का वो आइटम होगा अपने आप में, ठीक है। तो उसका जो वेट आएगा 25 केजी आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइएगा, ठीक। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, तो मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन कितना है, 45 है। 100 ऑब्जर्वेशन आपके पास, उसका जो मीन है 45 आया। इफ वाज लेटर फाउंड दैट, उसने बाद में फाइंड किया 2 ऑब्जर्वेशन 19 और 31, 19 एंड 31 were recorded incorrectly in 91 and 13, incorrectly 91 and 13। तो देन करेक्ट मीन, तो हमें करेक्ट मीन बताना है क्या होगा, ठीक है। तो ये कहना ये चाह रहा है यदि आपके पास 100 ऑब्जर्वेशन है तो उसका मीन जो आया वो कितना आया, 45 आया। लेकिन उसने जब दो आइटम्स या दो ऑब्जर्वेशन को चेक किया, एक 19 को 31 को, ठीक है। तो 19 और 31 को जिसने चेक किया तो उससे गलती हो गई, उसने गलती से उसके क्या लिख दिया, 91 और 13 लिख दिया, ठीक है। इनकरेक्टली उसने क्या लिख दिया, 91 और 13 लिख दिया। मतलब उसको कहना ये चाह रहा है यदि हम 1 2 इस तरीके से यदि हम 100 तक ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो बीच में एक 19 आएगा, एक 31 आएगा। तो उसने 19 की जगह क्या लिख दिया, 91 लिख दिया गलती से, और 13 की जगह क्या लिख दिया, 13 लिख दिया। तो 31 की जगह क्या लिख दिया, 13 लिख दिया, और 19 की जगह 91 लिख दिया। तो हमें बताना है यदि ये सही करे, मतलब यदि 19 और 31 ही होता, ठीक है, तो इसका सही मीन बताओ क्या आता, समझ में आई। जब उसने 91 और 13 रख देता तो उसका मीन आ रहा था 45। तो बताइए यदि 19 और 31 ही रह देता तो उसका नया मीन बताइए क्या होता, समझ में आई बात। तो ये उसने गलती कर दी, 19 की जगह 91 लिख दिया, 31 की जगह 13 लिख दिया। तो जब उन्होंने ये लिख दिया था तो उसका मीन जो आया था 45 आया। लेकिन जब उसे 19 और 31 ही लिखा रहने देता तो क्या मीन आता, क्लियर है। तो इसमें हम थोड़ा सा एक तरीके से देखेंगे, या थोड़ा सा हम अपना एक थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, देखते हैं। तो सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या आएगा, देखिए पहले हम देखते हैं सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन क्या आता है। तो सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन आएगा 45 इंटू 100 इक्वल टू 4500। मतलब जो आपके पास 100 ऑब्जर्वेशन थे, 100 जो ऑब्जर्वेशन थे वो कितना आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, ठीक है। अब यदि हम ध्यान से देखें सिर्फ इन दो को जो उसने लिखे थे, ठीक है, जो उसने लिखे थे, क्या लिखे थे, 91 और 13 लिख देते उसने, ठीक है, गलती से क्या लिख दिया, 91 और 13 लिख दिया। तो उसने कितना, मतलब इन दोनों को यदि हम ऐड करें तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 40104, ठीक है। मतलब उसने जो ऐड कर दिए, सिर्फ इन दो को देखो तो 104 ऐड कर दिए, ठीक है। लेकिन उसको ऐड क्या करने थे, सिर्फ इन दो की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी की नहीं बात कर रहा, ठीक है। उसको लेकिन ऐड कितने करने थे, 19 और 31 ऐड करने थे। मतलब इसको हम ऐड करेंगे तो 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10 हो गया ना, और 4 और 5 मतलब 50, ठीक है। मतलब उसको 50 ऐड करने थे, लेकिन ऐड उसने कितने कर दिए, 104। यदि इन सिर्फ दो की बात करें, इन दो ऑब्जर्वेशन जहाँ उसने गलती करी थी, ठीक है। और हम जो 98 है उसको हम देख नहीं रहे, मतलब ये 98 जो है सही है सारे, ठीक है। तो इन दो में उसने क्या गलती करी, लिखना था 50, लिख दिया 104, ठीक है। जोड़ने थे 50, जोड़ दिए 104। तो उसने कितने ज़्यादा जोड़ दिए, 54 ज़्यादा ऐड कर दिए। कितने ज़्यादा ऐड कर दिए, 54 ज़्यादा ऐड कर दिए उसने, ठीक है। जब उसने 54 ज़्यादा ऐड कर दिए, 98 का तो सम ठीक था, ठीक है, 98 जो थे उनका सम तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन जो उन दो था, उन दो में 50 ऐड करने थे, लेकिन ऐड उसने कितने कर दिए, 104 ऐड कर दिए, क्योंकि उसने जो टर्म थी वो क्या कर दी, गलत कर दी, ठीक है। तो उसने कितने ज़्यादा ऐड कर दिए, 54 ऐड ज़्यादा कर दिए। तो 98 तो सही थे, 50 और ज़्यादा ऐड कर दिए। तो हम देखेंगे 54 को कम कर देंगे, इसमें से क्या कर देंगे, 54 को कम कर देंगे, क्योंकि इसने क्या कर दिए, ज़्यादा ऐड कर देते। यदि हम इसमें से कम कर देंगे तो कितने बचेंगे, 4446, ठीक है ना, 4446 इसमें बचेंगे, ठीक है। जो मतलब जो 100 सही वाले जो थे, मतलब जिसमें यदि वो 19 और 31 रखता तो उन 100 का सम जो आता ऑब्जर्वेशन का वो कितना था, 4446 आता। तो इसका मीन कितना निकल के आ जाएगा, बस आपको कुछ नहीं करना,
सम आ गया आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 100 ही है, डिवाइड कर दीजिए 400.46 44.46, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, न्यू मीन आ गया, ये कह सकते हैं न्यू मीन आ गया किसका, जो उसने सही ऑब्जर्वेशन कर देता। क्लियर है। यदि क्वेश्चन जल्दी से ना समझ में आए प्लीज आराम से रिमाइंड कीजिए और दोबारा इसको क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। और फिर भी समझ में ना आया प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ f(x plus y, x minus y इक्वल टू xy है, ठीक है। तो देन f(x, y एंड fy, x का क्या बताना है, समांतर माध्य बताना है, मतलब अर्थमेटिक मीन बताना है, अर्थमेटिक मीन बताना है, वही मीन बताना है एक तरीके से में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे देखेंगे जरा ध्यान से। तो यदि मैं s को x प्लस वाई को कैपिटल X लेट कर लेता हूं और x माइनस वाई को कैपिटल Y लेट कर लेता हूं, तो यहाँ पे स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू क्या आएगी, एक बार इसे हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई, x की वैल्यू हो जाएगी x कैपिटल X प्लस कैपिटल Y अपॉन 2। क्लियर है। अभी इसी टर्म को यदि हम इसी दोनों इक्वेशन को 1 को 2 को इसको 3 लेट कर लेंगे, यदि हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कैपिटल X, x माइनस वाई इक्वल टू कैपिटल Y, तो माइनस करेंगे तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो y x कैंसिल हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू x माइनस वाई, तो y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई अपॉन 2। क्लियर है। तो स्मॉल x की वैल्यू जो आती है कैपिटल X प्लस वाई अपॉन 2 आ गई और स्मॉल y की वैल्यू हो गई कैपिटल X माइनस वाई अपॉन 2। तो यदि यहाँ पे पुट करते हैं तो x प्लस वाई आपने क्या लेट किया कैपिटल X को x माइनस वाई क्या लेट किया आपने कैपिटल Y इक्वल टू x की वैल्यू क्या आई है कैपिटल X प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कैपिटल Y आपका क्या आया है x माइनस वाई अपॉन 2। तो यहाँ पे आपका बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आइडेंटिटी बन गई एक बार पॉजिटिव की और एक बार नेगेटिव, मतलब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी बन के अपॉन 4, ठीक है। तो ये जो आता है एक्स कोमा वाई का फंक्शन का बन आता है, ठीक है। तो 4 इक्वेशन हो गई। अब ये क्या कह रहा है एक्स कोमा वाई तो आ ही गया आपके पास, अब क्या है y कोमा एक्स क्या बनेगा, ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ y आ गया, जब वहाँ आया था x आ गया, तो ये चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब मीन्स, ठीक है, तो मीन हम क्या करते हैं इनका दोनों का क्या निकालना है मीन निकालना है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है मीन निकालना है। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन हमारा करता है दोनों को ऐड करिए, दोनों फंक्शन को क्या करना है ऐड करना है और क्या कर देना है कितने फंक्शन है 2, तो 2 से ही डिवाइड कर देना, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे भी 4 प्लस इसके नीचे 4 और अपॉन पूरे के नीचे 4। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एलसीएम आ गया इंटू 2, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया 0। तो इसका अर्थमेटिक मीन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। बस यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात सोचनी थी, एक्स प्लस वाई को कैपिटल एक्स मान लीजिए और एक्स माइनस वाई को कैपिटल वाई मान लीजिए, ठीक है। तो इसकी जगह हमने कैपिटल एक्स मान लिया और इसको हमने मान लिया कैपिटल वाई, और यहाँ पे हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है आपका, यदि आपके पास a और b दो नंबर है, ठीक है, a और b दो नंबर है और उनका ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना हो तो क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट a इंटू बी, ठीक है। 3 नंबर हैं तो 3 क्यूबिक इंटू सी, ठीक है। इसी तरीके से यदि 4 हो गए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने आपके टर्म बढ़ती जाएंगे उतने ही यहाँ पे क्या बन जाएगा क्यूब जो है, ये जो टर्म है वो क्या होती है बढ़ती चली जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ से हम ज्योमेट्रिक मीन हम निकालेंगे इसका 3 का, 9 का, 27 का, 81 का, 243 का। ठीक है, इसका क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। और ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे, और कितने ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो इसके इंटू आ जाएंगे सब, 3 इंटू 9 इंटू 27 इंटू 81 इंटू 243। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, 81 हो जाएगा 3 की पावर 4, और 243 होगा 3 की पावर 5। अब यहाँ पे ये अंडर रूट में कितनी चल रहा है, क्यूबिक 5 चल रहा था, ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे पावर 3 की पावर कितने हो जाएगी 15 हो जाएंगी। तो 5 से 15 कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार, तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 होगा 27, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया 27 आ गया। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलो देखते हैं इसमें कैसे होगा। ये कह रहा है दिए गए आंकड़ों का माध्य, मतलब इसमें मीन दिया हुआ है हमें 50, मीन हमें दिया हुआ है 50, एंड वर्ग अंतराल है 20, 40 और 60, 80, मतलब 20 से 40, 60 से 80 की जो बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, F2 F4 है। ठीक है, F2 और F4 है, तो हमें F2 और F4 की वैल्यू ही बतानी क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, तो मीन निकालने के लिए हमारे फॉर्मूला है, ये जो क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन होते हैं उसके लिए फॉर्मूला आपका आएगा, और ये फ्रीक्वेंसी है मीन निकालने के लिए। तो क्लास इंटरवल के बीच का जो टर्म होती है उसको हम x बोलते हैं, xi, और ये हो जाएगा fi। तो फॉर्मूला बनता है यहाँ पे xi सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। क्लियर, इसका जो मीन फॉर्मूला बनता है ये बनता है। और यदि हम ये ध्यान से देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। ठीक है, तो कह सकते हैं 17 प्लस F2 प्लस 32 प्लस F4 प्लस 19, इसका सम कितना दे रखा है 120। तो यदि हम इसको ऐड करते हैं 17, 32 और 19 को, तो कितना आएगा 9 2 11 7 हो गया 18, 1 कैरी 1 2 5 और 6, 68 प्लस F2 प्लस F4 इक्वल टू 120। तो F2 प्लस F4 हो गया 120 माइनस 68, माइनस होके आ गया आपका यहाँ पे 10 8 माइनस कितना हो गया 2, और ये 11 5 हो गया 6 माइनस 5। ठीक है 52। तो F2 प्लस F4 का जो सम हो गया वो कितना हो गया 52। अब यहाँ से हम जो ऑप्शन से चेक करते हैं, जिस भी टू टर्म्स का सम 52 आ जाएगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन देखते हैं, 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये बी ऑप्शन चेक करते हैं तो 28 और प्लस 24, तो ये हो गया 28 प्लस 24 हो गया 52, यही सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से यदि हम चेक करते हैं तो यदि हम F1 को 28, F2 को 28 और F4 को 24 चेक करते हैं तो इसका सम 52 ही आएगा। ठीक है, और किसी ऑप्शन में किसी का सम क्या आएगा 52 नहीं आएगा, तो इसलिए कोई ऑप्शन कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन से यदि हम चेक करेंगे तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस हम नहीं करेंगे इसका फॉर्मूले से। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।